बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10 का पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस पोलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल और आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं आज की पहली टॉपिक क्या है बच्चे। कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी हम लोग को यह पता करना है कि किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है और उसकी जो कोएफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन आता है। तो इसके लिए मैंने यहां पे लिखा है लेट fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर abcd आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0 बी एनी क्यूबिक पोलिनोमियल। ये कोई भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल मैंने ले लिया है, ठीक है। और यदि इसका अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोज होंगे और इस तीनों जीरोज को हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया है। तो इसका मतलब यह होता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। यही बात मैंने लिखा है, देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा ऑल फैक्टर्स ऑफ fx। यानी कि इस fx को लिखा जा सकता है कि fx इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, और जहां पे k क्या है, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसके आगे। देयरफॉर इस fx के जगह पे आप लिख सकते हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ठीक है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी ये दो फैक्टर गिवन था जो कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल में था, तो आपने बनाया था इसको मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और इनटू में है एक्स माइनस गामा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इस एक्स माइनस गामा में इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा अब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना रब पे, और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कुछ इस प्रकार ही आता है, ठीक है। यानी ये हो गया किसके इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल टू। अब बच्चों हम करेंगे क्या कि इस k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k एक्स क्यूब, और यहां पे मल्टीप्लाई करने के साथ साथ यहां पे कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे k है और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a है, यानी k की वैल्यू हमको a मिल चुकी है। फिर यहां से k से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमने k से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में और यहां पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है b, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू b बाई माइनस के मिला, यानी कि आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b बाई, और k की वैल्यू कितना है, a है। यानी हमने देखा कि इसका जो सम ऑफ जीरो जो आ रहा है माइनस b बाई a आ रहा है, और जहां पे माइनस b क्या है बच्चों, तो यहां पे माइनस b है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और a क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी कि सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है माइनस b बाई a होता है, जिसको लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। फिर से आप मल्टीप्लाई करते हो इस x के टर्म के साथ, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। आप इतना नोट कर लें। तो देखते हैं बच्चों x का कंपेयर करते हैं x की कोएफिशिएंट के साथ, तो हमको मिलेगा k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू, और यहां पे x की कोएफिशिएंट क्या है, c है। यानी लिख सकते हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c बाई k, और k की वैल्यू क्या है, a।
तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल टेकन टू एट अ टाइम। फिर से सुने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल टेकन टू एट अ टाइम, एट अ टाइम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा ये भी मिल चुका है, जो कि हम लिख सकते हैं सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए फिर से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लास्ट चलते हैं बच्चे, के से मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस अल्फा बीटा गामा से, तो लिखते हैं माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है डी, यानी कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए हो गया। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू ऑलरेडी ए निकाले हुए थे। यानी कि ये क्या बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल जो निकल कर आ रहा है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब निकल कर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें। तो इस प्रकार बच्चों मैंने जो बताया उसको यहाँ पे नोट कर दिया है, आप इसको नोट कर लेंगे एज ए समरीज कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है वह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है, जहां पे माइनस बी जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। इसी प्रकार सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है, जहां पे सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है, जो कि डी कांस्टेंट टर्म एंड ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां से जानते हैं कि टू ऑब्टेन क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज अल्फा बीटा गामा आर गिवन। तो जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रिक पोलिनोमियल में बताया था कि जब भी हमारा टू जीरोज गिवन है, ठीक है, तो एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल निकालने के लिए आप लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, उसी प्रकार यदि क्यूबिक पोलिनोमियल आपको निकालना है तो आप लिखते थे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। ठीक है, के हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑल पॉसिबल क्यूबिक पोलिनोमियल यदि निकालना होगा तो हम के लगा देंगे, और सिर्फ एक क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना होगा तो इस के को हटा दीजिएगा और एक हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया है। एक सवाल की तरफ हम चलते हैं जो कि पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। आइए बच्चों एक सवाल देखते हैं। सवाल है कि सो दैट 3 - 1 by 3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, ठीक है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। जब ये आपको ये 3 को शो करना है कि ये जीरोज है तो आप करते क्या थे कि इस px में हम 3 डायरेक्ट पुट कर देंगे, और यदि ये जीरो है तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो रखते हैं इस 3 को, और ये हो जाएगा 3 का पावर 3 जो कि 27 है, 27 3 81 हो जाता है, माइनस 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। आप देख सकते हो बच्चों 3 3 6 5 11 1 कैरी 1 1 4 1 3 4 4 8, और इस प्रकार ये जीरो हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 3 है ना इसके जीरोज है। इसी प्रकार यदि आप -1 रखते हो तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3, यानी कि ये हो गया -3 -5 प्लस 11 -3। तो ये देख सकते हो 3 5 8 3 11 -11 जीरो हो गया फिर से। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हो कि -1 भी क्या है, इसका एक जीरो है। इसी प्रकार आप -1/3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/27, यहां पे मैंने रखकर क्यूब कर दिया, -5 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 -3।
तो देख सकते हैं बच्चे, ये 3 से कैंसिल होगा तो -1/9 -5/9 प्लस इसको लिख सकते हैं 33/9, ठीक है। और इस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो 9 3 जा 27 और नीचे 9। तो आप देख सकते हो बेस सेम है, ठीक है। तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो -1 -5 -27 प्लस 33/9 जो कि इक्वल टू हो जा रहा है 1 5 6 27 33 और 33 0/9 इक्वल टू 0। यानी कि इस प्रकार आप देख सकते हो कि इन तीनों को बारी बारी से जब भी हमने पुट किया है तो इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही थी। इस प्रकार कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं we say 3 -1 -1/3 are the zeros of px। इस px का क्या है, जीरोज है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसके वेरीफाई की तरफ कि सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट 2 एट टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, क्या उस पर ये वेरीफाई हो पाता है कि नहीं, आप इसको नोट कर लें। इसके वेरीफाई के लिए हम करते क्या है कि यहां से ए की जो वैल्यू है वो 3 निकाल लेते हैं, बी की जो वैल्यू है -5, सी -11 एंड डी -3। ये मैंने कैसे निकाला, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन था ax³ + bx² + cx + d से, वहीं से हमने कंपेयर कराकर एबीसीडी की वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। यानी कि अब चलते हैं सम ऑफ जीरोस की तरफ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है। तो आप इसको ऐड करते हो तो 3 + -1 + -1/3 जो कि हो जाएगा 3 -1 -1/3। एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 3 और ये हो गया 9 - 3 - 1 यानी कि 9 - 4/3 इक्वल टू आएगा 5/3। अब बच्चों इस 5/3 को हम लिख सकते हैं -5/3। ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि -5 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, बी है, यानी कि इसको बी लिखा जा सकता है, और ये 3 क्या है, वो ए है। यानी कि आप देख सकते हो कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ रहा है, -b/a आ रहा है, आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा c/a आता है या नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो यहां से निकलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू, आप यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें, इसको आप अल्फा किसी को बीटा किसी को गामा कह लें। तो अल्फा है 3 इंटू गामा है, अल्फा बीटा है -1 प्लस बीटा है -1 इंटू गामा की वैल्यू -1/3 है प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये -3 + 1/3 -3/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहां से ये कैंसिल कराते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाता है -3 + 1/3 -1 जो कि -3 -1 -4 हो गया प्लस 1/3। आप इसको जब सॉल्व करते हो तो -11/3 हो रहा है। तो जैसा देख सकते हो कि जो -11 है वो क्या है, हमारा c है, और 3 जो है फिर से आया a है। यानी कि आप देख सकते हो कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम करने पे भी c/a आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा वेरीफाई सही हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, जो कि आप देख सकते हो 3 × -1 × -1/3 जो कि हमारा ये कैंसिल होके आ रहा है 1, और इस 1 को अब फिर से देखें, लिखा जा सकता है क्या, -3/3 लिख सकते हो ना। यानी कि -3 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है
डी है, ठीक है, और ये 3 क्या है, वो है ए। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी क्या आ रहा है, माइनस डी बाई ए आ रहा है। तो हेंस हम लिख सकते हैं कि ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं बच्चों एक सवाल की तरफ, बहुत अच्छा सा सवाल था। ये सवाल को पूछा गया है सीबीएसई 2010 में, ठीक है। कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मतलब फिर से समझे, यदि इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो a माइनस बी ए और a प्लस बी है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं बच्चों इसका सही सोल्यूशन क्या हो रहा है। एज यू नो कि सम ऑफ जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, हमने आपको बताया कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये -3 है, देख सकते हो आप, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की बात करें तो ये वैल्यू 1 है। यानी कि यहां से आप b से b कैंसिल हो जाता है और हमको मिलता है 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू मिल जाएगा 1, ठीक है। इस 3 से ये 3 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि a की वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ b निकालनी है। तो अगेन आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। आप इसके जगह पे माइनस डी बाई ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि आप देख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म, इसकी जो वैल्यू है 1 है और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी क्या है, 1 है, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो a इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू -1। लेकिन a की वैल्यू कितना है, 1 निकाले थे, तो आप यहां पे 1 रख सकते हो, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। यानी आप लिख सकते हो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, तो यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। यानी कि b की जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा प्लस माइनस √2। देयरफॉर हम कह सकते हैं a 1 है और b इक्वल टू √2 और माइनस √2 है, ठीक है बच्चों। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो ये सवाल आपको कैसा लगा है बच्चों, आप हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करें इस सवाल पे। चलते हैं बच्चों कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर से देखते हैं। अच्छा सा सवाल है बच्चों, सवाल है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल c(x³ + 3x² - 5x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। इसको भी पूछा गया था सीबीएसई 2010 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल था। बच्चे इस सवाल को देखते ही डर जाते हैं कि यार अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स गामा इनवर्स कैसे निकलेगा। तो सवाल में कुछ भी दम नहीं है बच्चे, आप इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन में चले जाते हैं। अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स को लिखा जा सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, देख सकते हो ना बच्चों। यानी कि आप देख सकते हो यदि एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा से ये कट जाएगा तो ये हो गया बीटा गामा, बीटा से ये कट जाएगा अल्फा गामा, और ये गामा से कट जाएगा तो अल्फा बीटा। तो फिर से आपके पास आ चुका है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा, ठीक है बच्चों। यानी कि अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल टेकन टू एट अ टाइम इक्वल्स टू c/a होता है। तो आप लिख सकते हो इस पूरे के जगह पे c/a, और अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ा था -d/a, ठीक है। अब यहां से c की वैल्यू और d की वैल्यू रख लेंगे और ये -c/d हो चुका है। यानी कि c की जो वैल्यू है आप देख सकते हो c है -5, और जो d की जो वैल्यू है वो है हमारा कितना 1। यानी कि इसकी आंसर क्या आना चाहिए था। तो बच्चों यहाँ पे c की जो वैल्यू है ये -5 है और इसके आगे लगा हुआ है एक माइनस, तो इस तरह से ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।
तो ये सवाल आपको कैसा लगा है बच्चों, आप कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो बच्चों आ गया एक फिर से बहुत ही अच्छा सवाल जो कि आगे आने वाले बोर्ड में पूछ सकता है। तो सवाल है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3, then find the value of 1 by alpha plus beta plus 1 by beta plus gamma plus 1 by gamma plus alpha। बच्चे इस सवाल को देखते ही पागल हो जाते हैं कि यार ये सवाल, इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये एक टिपिकल सवाल को मैं बहुत ही इजी तरीके से करने वाला हूं। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है बच्चे। आपको जैसा कि पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, आप जानते हो। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस, और ये जो b है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो इस सवाल के अंदर इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी, जीरो है। ठीक है, जीरो हम मान लेंगे, और a की जो वैल्यू है ये 1 है, यानी ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब यहां से देखें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि इस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, माइनस गामा होगा। ठीक है, यहीं से बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, और यहीं से गामा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगा, माइनस बीटा होगा। तो क्यों ना बच्चों हम 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा बाई प्लस गामा प्लस 1 बाई गामा प्लस अल्फा के जगह पे 1 बाई माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे 1 बाई माइनस अल्फा, ठीक है, और गामा प्लस अल्फा की जगह पे हम 1 बाई माइनस बीटा रख लें। यानी कि अब आप देख सकते हो कि इतने की वैल्यू निकालना है तो सिर्फ आप ये वैल्यू निकाल देंगे तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि इसको लिखा जा सकता है, माइनस तीनों में कॉमन है तो ये फिर से 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा हो चुका है, जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से आ चुका है। यानी कि ये फिर से आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है न्यूमरेटर में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है बच्चों, यानी कि ये हो गया माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आपको जस्ट आपको बताया गया था। ठीक है, जो कि c बाई ए होता है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी बाई ए आपको बताया गया है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, c अपॉन में d हो जाएगा। और यहां से देख सकते हैं यहाँ पे c जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है जो कि वैल्यू 4 है, और जो d है वो कांस्टेंट टर्म है जो कि वैल्यू 3 आ रहा है। तो इस प्रकार इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। यदि आपको ये सवाल समझ में आ गई है तो बच्चों अपने हाथों को उठाकर थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ये हर एक बच्चों को जानना चाहिए ऐसे सवालों को। चलते हैं बच्चों कुछ नए सवालों पे, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ। सवाल है हमारा कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम of product of its zero taken two at a time and the product of its zeros as 5 minus 7 minus 14। तो इस सवाल में बच्चों आपके पास सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट एट अ टू टाइम एट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट अ टू एट अ टाइम दिया हुआ है, दो एक साथ कर करके सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है। तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल बनानी है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, as we know that if alpha beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial then a cubic polynomial is और जैसे ही आप जानते हो कि यदि अल्फा बीटा गामा जीरो जब किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो होता है
तो वो एक क्यूबिक पोलिनोमियल जो बन के आता है वो इस प्रकार बन के आता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप यहां पे डायरेक्ट उठा के रख सकते हो एक्स क्यू माइनस सम दिया हुआ है, सम कितना दिया है बच्चों 5 दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू एट अ टाइम गिवन है कितना -7, तो ये -7 इंटू एक्स, ठीक है। अब एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो -14 लिखा है, तो माइनस ऑफ -14, तो आप देख सकते हो ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, जो कि आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो आई होप कि बच्चों ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अब बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूबिक पोलिनोमियल पे सॉल्व करते हो, ठीक है। चलते हैं बच्चों एक और सवाल की तरफ, ठीक है। तो आपका सवाल है बच्चों कि फाइंड आउट क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1, 2 एंड 3। जब भी आपका तीन अलग अलग जीरो गिवन दिया है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू गिवन है, तो उस केस में आप क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल सकते हो। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा is given by what x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha x minus alpha beta gamma। तो आप करते क्या बच्चों कि यहां पे x अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, यानी कि आपका बन जाता है 1 + 2 + 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 × 2, ठीक है, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1। तो आप देख सकते हो x माइनस 1 × 2 × 3। तो इस प्रकार ये जो पोलिनोमियल बन गया है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, 2 और 6 8 और 8 3 11 11x हो गया है, ठीक है, -6, जो कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस प्रकार यदि आपका जीरो गिवन हो तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। यदि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम दिया है तो भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस साथ में दिया हुआ है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज का देखा कि किस प्रकार क्यूबिक पोलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व किया गया, उसके रिलेशन कैसे फाइंड हुआ, ठीक है, किस तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल बनाएंगे, उस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तब तक के लिए बच्चों आप क्यूबिक पोलिनोमियल पे क्वेश्चन रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।